जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे अध्याय को सुनाने वाली हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री का रूप में जन्म लिया और महर्षि श्री नारद जी के कहने पर अपने जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। विनियोग: हाथ में जल लेकर ओम मध्यम चरित्रस्य से आरंभ कर मध्य चरित्र जपे विनियोगः पर्यंत विनियोग वाक्य पढ़कर भूमि पर जल गिरा दे। विनियोग अर्थात इस मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि महालक्ष्मी देवता, उच्छनिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग वर्णित है। ध्यान में कमलासन पर आसीन प्रसन्न वंदना महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात, शूल, पास और चक्र सुशोभित हैं। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु भगवान विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपान किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड के उन देवादिदेव की भौहें चढ़ गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्र आदि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत एक पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही है। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तंत्व, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसियों के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ।
संध्या के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा वान से पूरित 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने 5, प्रजापति ने स्फटिक की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपने रेशमियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े समुज्जल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठी भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और कभी विध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए। हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह! यह सब क्या हो रहा है? तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में एक रेखा से खींची हुई दिखाई दे रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिचुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरांगनी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को आपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में वास्ककल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए।
उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग, परशु और पट्टी से नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके, कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा उन दानवों के ऊपर निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांत का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवताओं और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिटस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति वे से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूषल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की वान वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो गए, जाकर धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह, एक पैर तथा एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर दिया। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंद युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और सृष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे। कितने ही अन्य दैत्य कहते ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकल गए। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार हिंदी व्याख्या में मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।